मग्गू, हाँ। रट्टू, हाँ ये भी। फट्टू, हाँ भाई हाँ। आप सोच रहे होगे कि ये नाम क्या है, तो यार ये कुछ नाम है जिससे कॉलेज के बच्चे मुझे बुलाया करते होंगे शायद। क्यों? क्योंकि सीजीपीए थोड़े ज़्यादा थे। और यार आप जानते हो अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में सीजीपीए ज़्यादा है तो आपकी बहुत अच्छे से ली जाती है। तो आज ये पूरा वीडियो इसी के बारे में होने वाला है कि कैसे एक ज़्यादा सीजीपीए ने मेरे को एक अच्छी जॉब दिलाई। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यार हम वापस आ चुके हैं एक और ऑनेस्ट स्टोरी के साथ, और ये स्टोरी होने वाली है कि कैसे मेरे ज़्यादा सीजीपीए ने मेरे को एक अच्छी जॉब दिलाई। तो यार स्टार्ट से बताती हूँ। होता क्या है कि जब आप फर्स्ट ईयर कॉलेज में जाते हो ना, सीनियर्स आते हैं चौड़ में, बोलेंगे टेबल पे बैठेंगे और बोलेंगे भाई कॉलेज में ना ज़्यादा सीजीपीए लाने वाले बंदों की प्लेसमेंट नहीं होती। कॉलेज में उन बंदों की प्लेसमेंट होती है ना जो कि सोसाइटीज़ में पार्ट लेते हैं, जो कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में बहुत एक्टिव रहते हैं, जिनकी एक पर्सनालिटी होती है। जाओ अपने फाइनल ईयर के टॉपर्स को देख के आओ, किसी की प्लेसमेंट नहीं हुई है। गारंटी दे रहा हूँ, जो बच्चे क्लास में रह जाएंगे ना, सीजीपीए करेंगे ना, उनकी भी नहीं होने वाली है। और ये सुन के यार इमेजिन करो यार, एक फ्रेशर थर 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 थर, सीनियर ने कहा है सीजीपीए पे फोकस नहीं करेंगे, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्ट लेंगे, डांस करेंगे, गाना गाएंगे, स्पोर्ट्स करेंगे। ठीक है, बढ़िया है, ये सब बहुत अच्छी बात है। मैंने भी इन चीज़ों में पार्ट लिया है और बहुत बढ़िया लिया है। उस पर कभी और स्टोरी बताऊंगी। आज बताती हूँ कि वही सीजीपीए जो मैंने शायद सीनियर्स की बात में ना आकर मेंटेन करके रखी, कैसे वो सीजीपीए बाद में जाकर मेरे को हेल्प किया। और आज मैं, जैसे मेरा भाई अभी सेकेंड ईयर में गया कॉलेज में, मैं उसको यही रिकमेंड करती हूँ, भाई स्टार्ट से ज़्यादा सीजीपीए रख। ज़्यादा सीजीपीए मतलब ये नहीं कि 9.5 प्लस कर दे, ज़्यादा सीजीपीए मतलब कि यार 8 प्लस तो रख, 8.5 के आसपास रख। जैसे मेरी सीजीपीए अभी अब तो कॉलेज ही खत्म हो चुका है तो छोड़ो हटाओ, मेरी सीजीपीए टोटल 8.66 थी। तो मैं उसको वही बोलती हूँ कि 8 से ऊपर रख, 8.2, 8.5 जो भी कुछ रखना है। और क्यों रखना है मैं ये भी बताऊंगी। यहाँ पे बच्चे आ जाते हैं कि यार दीदी कह रही है ज़्यादा सीजीपीए रखो, दीदी को समझ नहीं आ रहा कि सीजीपीए क्यों रखना है, हमें कोडिंग करनी चाहिए, हमें ये करनी चाहिए, हमें वो करनी चाहिए। तो यार वीडियो देखो, समझ में आएगा। हुआ क्या, फाइनल ईयर में ना एक कंपनी आई मेरे कॉलेज में, अच्छी कंपनी थी, स्टार्टअप थी। उसने आया और उसने आते ही बोला कि मैं सिर्फ 30 बच्चों का इंटरव्यू लूंगा। तो यार सबको लगा कि शायद 30 बच्चों का इंटरव्यू लेगी तो कोई टेस्ट वेस्ट कराएगी, उस बेसिस पे इंटरव्यू ले लेगी। पर यहाँ पे कैच था। कैच ये था कि उसने जो 30 बच्चों का इंटरव्यू लेने का डिसाइड किया ना, वो उसने बोला कि मैं सीधे सीजीपीए के बेसिस पे टॉप 30 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट करूंगा। सीधे कंपनी ने डायरेक्ट बोला। अब यहाँ पर जिन बच्चों के सीजीपीए कम थे ना यार, वो क्रिटिसाइज करने लग गए कि यार इन्हें तो सिर्फ मग्गू को लेके जाना है, इन्हें तो सिर्फ रट्टू को लेके जाना है, यार ये ऐसे थोड़ा ना चलता है, सीजीपीए के बेसिस पे कौन सिलेक्शन करता है, ये वो। यार अगर आप एंड में रोते भी रह जाओगे ना, क्रिटिसाइज भी कर लोगे ना, तो क्या वो कंपनी अपना क्राइटेरिया चेंज कर देगी? ऑब्वियसली नहीं करेगी। हमारे केस में शायद उसने चेंज किया भी, उसने टेस्ट करा लिया, एक और टेस्ट भी इंक्लूड कर लिया, उसके थ्रू भी बच्चों को लिया, पर फिर भी उसने सीजीपीए को एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रेफरेंस दे रखा था। उसने सीजीपीए के बेसिस पे कुछ बच्चों को सिलेक्ट किया था। तो यार यहाँ पे वो एक लौती कंपनी थी जो हमारे कॉलेज में आई थी और जो उतना पैकेज उस वक्त दे रही थी। यार ऑब्वियसली बच्चे फ्रस्ट्रेट हो गए कि यार 4 साल मतलब सब चीज़ आती है, कोडिंग आती है, बहुत अच्छी कोडिंग आती है, डेवलपमेंट कर रखा है, और क्या एक सिली से सीजीपीए की वजह से हम शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। हाँ। पर आप वहाँ कुछ कर नहीं पाओगे, ये बात समझना, आप वहाँ कुछ कर नहीं पाओगे। सीजीपीए इंपॉर्टेंट है तो है, और मैं नहीं चाहती ना कि यार हम उस वाले लेयर में जाएं जहाँ पे यार हम सीजीपीए के बेसिस पे ना शॉर्टलिस्ट नहीं हो पा रहे हैं। यार बहुत बेकार लगता है, मैं आपको बता रही हूँ। आज भी बच्चे मेरे को, इतने सारे बच्चे मैसेज करते हैं कि दीदी माइक्रोसॉफ्ट का क्राइटेरिया कितना है, दीदी माइक्रोसॉफ्ट मेरे कॉलेज में आई, मेरा 7.9 सीजीपीए था और उसने 8 सीजीपीए बाउंड्री रख दी, इस वजह से मैं बैठ नहीं पाया। और यार वो रिग्रेट हमेशा रह जाता है ना यार कि काश मैंने 4 साल में अपनी सीजीपीए थोड़ी अच्छी बना ली होती। समझ पा रहे हो ये बात? मैं ये नहीं कह रही कि अगर 8 सीजीपीए नहीं रहेगा तो जॉब नहीं लगेगी। यार जॉब बिल्कुल लगेगी। 7.5 सीजीपीए पे भी शॉर्ट लिस्टिंग होती है, 7 पे भी होती है, 6.5 पे भी होती है। पर मैं ये कहना चाह रही हूँ कि रिस्क क्यों लेना, जब पता है कि अगर वैसी कंपनी आई तो शायद हम शॉर्टलिस्ट नहीं होने वाले। शायद एक कंपनी आई और उसको दिखे कि यार ये 3-4 बंदे सेम, मतलब उसको दिखे बहुत ज्यादा बंदे एलिजिबल हैं, तो बिल्कुल हो सकता है वो अपना सीजीपीए क्राइटेरिया बढ़ा दे कि यार मैं इतने सीजीपीए नहीं, अब इतने सीजीपीए पे लूंगा।
आपने सुना होगा, मैं बता रही हूँ आपको, माइक्रोसॉफ्ट कई कॉलेजेस में जाती है 8.5 CGPA। माइक्रोसॉफ्ट छोड़ो, बहुत से ऐसे अच्छे अच्छे कंपनीज हैं जो 8.5 CGPA भी रख कर आते हैं कॉलेजेस में अपना क्राइटेरिया। और यार आराम से बता रही हूँ, हम तो इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, हमें तो टेक्निक पता है ना कि 3-4 दिन में पढ़ के हम अच्छे CGPA ला सकते हैं। हमें पता है कि चाहे दुनिया कुछ भी बोल ले, रट्टू फट्टू मग्गू कुछ भी बोल ले, हमें तो पता है यार कि पढ़ना वही 3-4 दिन है, बस 3-4 दिन मेहनत लगा के पढ़ लो। मत आओ लोगों की बातों में कि CGPA इंपॉर्टेंट है नहीं इंपॉर्टेंट है, डिस्कशन छोड़ दो ना बात के लिए, क्यों इतना उस चीज़ में पढ़ना। जब मैं बोल रही हूँ कि यार उस CGPA के बेसिस पे मेरी वो जॉब लगी, जॉब मतलब ये नहीं कि इंटरव्यू में जाके उन्होंने CGPA के बेसिस पे टिक मार दिया, पर सपोज अगर वो मेरी CGPA होती ही नहीं ना, वो नहीं मेरे को वो करते, नहीं मेरे को कंसिडर करते। एज वेल एज उन्होंने इंटरव्यू के वक्त भी पूछा था कि आपका CGPA कितना है, तो आप वो चीज़ समझो ना यार, उनके लिए वो CGPA इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था तो उन्होंने वो चीज़ ली। बस यार, तो CGPA के अराउंड बहुत बड़ी स्टोरी नहीं थी मेरी, छोटी सी थी, छोटा सा बात कन्वे करना चाह रही थी जो कि शायद बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल है, आप खुद फील करोगे जब वो चीज़ होगी। तो बस इतना ही यार, और बाकी बच्चे स्ट्रेस मत लेना कि यार हमारी CGPA तो कम है, दीदी ने कह दिया CGPA ज़्यादा नहीं हो तो शायद शॉर्टलिस्ट नहीं हो पाए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं कह रही हूँ हाथ में है तो बढ़ा लो, नहीं भी बढ़ा पा रहे हो तो कोई इशू नहीं है, कंपनीज आएंगी, लोअर पे भी आएंगी, हायर पे भी आएंगी, हर जगह आएंगी। तो बस इतना ही यार, वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।